प्याज और टमाटर ये दो ऐसी फसलें हैं जिन्हें अगर हम राजनीतिक सब्जी भी कहें तो चलता है। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 31 मार्च 2024 तक के लिए बैन लगा दिया है। विधानसभा परिसर से लेकर बाहर तक प्याज के निर्यात पर पाबंदी को लेकर नाराजगी जाहिर। साल था 1998। मदन लाल खुराना जी की सरकार थी। उस समय पर प्याज के दाम इतने बढ़े कि उन्हें हटाकर फिर साहिल वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। उन्हें भी हटाकर फिर सुषमा स्वराज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। प्याज इतनी ताकतवर होती है, यह आपको इस बात से अंदाज़ा लग सकता है कि सरकार को गिराने में कई बार प्याज का हाथ रहा। तो 2013 में शीला दीक्षित की सरकार थी। उस समय पर भी प्याज के दाम इतने बढ़े कि शीला दीक्षित दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। अगर हम और पीछे जाएं तो 1980 के दौर पर भी भाजपा की सरकार पर प्याज के दाम बढ़े थे। तो उस समय पर फिर जब इंदिरा गांधी नए चुनाव प्रचार के लिए निकली तो अपने गले पर प्याज का माला लेकर निकली थी। मनोहर जोशी जी को छगन भुजबल जी, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने मिठाई के डब्बे पर प्याज भेंट की। इसका असर ये हुआ कि शर्मिंदा होकर सरकार को 45 रुपये किलो जो प्याज के रेट थे उसे सोसाइटी पर यानी कि राशन दुकानों पर जो है 15 रुपये किलो बेचा गया। इतनी पावरफुल होती है प्याज। यह बातें हम आज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 28 अक्टूबर को सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो प्याज निर्यात होगी हिंदुस्तान से बाहर, उस पर जो शुल्क रहेगा वह 40% रहेगा और उसकी जो कीमत रहेगी वो $800 रहेगी। दोस्तों, अभी के समय पर सरकार ने एक और डिसीजन लिया है और वो ये कि निर्यात को एकदम से बैन कर दिया गया है। अब इसका जो असर है वह मंडियों पर देखने में मिल रहा है कि हर दिन 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल प्याज के दाम गिर रहे हैं। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के किसान जो कि प्याज उत्पादित कर रहे थे, उन पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। जब प्याज के रेट बढ़ते हैं तो सरकार निर्यात को बैन कर देती है और रेट कम कर देती है, लेकिन जब प्याज के रेट कम होते हैं तो सरकार किसानों को 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देती है। जबकि होना ये चाहिए कि जब रेट गिरे तो सरकार को किसानों के खाते पर पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक से भाव क्यों गिर रहे हैं। दूसरा, निर्यात रोकने के कारण किसानों को क्या नुकसान होता है और निर्यात जब रुकता है तो फ़ायदा भी किसका होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान होता है, इससे फ़ायदा भी होता है, लेकिन एक विशेष वर्ग को। हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि सरकार की क्या मंशा होती है और कभी कभी सरकार का जो निर्णय होता है किसानों के हित में ना होकर एक विशेष वर्ग को लाभ पहुँचाता है। इसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि प्याज उत्पादित करने वाले किसानों को राहत मिले और उन्हें नुकसान न हो। किसानों के लिए हम जानेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे समय पर जो किसान भाई प्याज को उत्पादित कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्याज के भाव बढ़ने के कारण क्या हैं। उन कारणों में सबसे पहले हम देखें तो इस साल जो है प्याज का उत्पादन काफ़ी कम रहा। उसका कारण ये था कि जिन जगहों पर बारिश ज़्यादा हुई वहाँ की फसल जो है ख़राब हो चुकी थी, और दूसरा ये कि जिन जगहों पर बारिश कम हुई अल नीनो के कारण, उन जगहों की जो प्याज की फसल है वो भी जो है उतनी अच्छे से क्वालिटी वाली नहीं आई। इसके कारण मार्केट पर जो प्याज आई, एक तो वो क्वालिटी विहीन थी और दूसरा उसकी जो क्वांटिटी है वो कम थी। बरसात के समय पर प्याज का उत्पादन वैसे भी कम रहता है और कई राज्यों पर तो बरसात के समय पर प्याज का उत्पादन लेना असंभव होता है। मार्केट पर उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और उसकी जो पूर्ति है यानी कि प्याज की जो उपलब्धता है वो काफ़ी कम है। इसके कारण मार्केट पर अभी के समय पर प्याज जो है काफ़ी ऊंचे दामों पर बिक रही थी। अब हम जानते हैं दूसरे पॉइंट को कि निर्यात पर जो बैन लगा है उसके कारण क्या प्रभाव पड़े। दोस्तों, निर्यात एकदम से बंद कर दिया गया है तो जो बाहर जा रही थी हमारी प्याज वह रुक गई और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो बाज़ारों पर कि किसानों का जो माल है वो एकदम से बाज़ार पर आया और बाज़ार से जो है चिल्लर मंडी पर ही या फिर हमारे देश के अंदर जो मंडियां होती हैं वहाँ पर ही प्याज को बिक्री के लिए खोला गया। अगर वही प्याज बाहर जाती, निर्यात होता उसका, तो उसके दाम हमें बढ़िया मिल पाते। तो निर्यात को जब बैन किया गया तो उसका जो डायरेक्ट असर पड़ा वो किसानों पर पड़ा और प्याज के भाव पर पड़ा। अब हम जानते हैं तीसरे पॉइंट को, और वो ये है कि निर्यात जब बैन होता है तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे होता है। फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है ये कि उपभोक्ता को फ़ायदा होता है कि उसे प्याज कम दाम पर मिल जाता है। ये तो एक अलग पहलू था, लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू ये है इस पर जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और वो ये कि जब प्याज के दाम कम होते हैं तो जो व्यापारी वर्ग होता है
जो स्टॉक करने वाले व्यापारी होते हैं वह जो है इसकी मलाई खा जाते हैं और प्याज को स्टॉक कर लेते हैं। और जब स्टॉक वो कर लेते हैं और जिस समय पर फिर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उस समय पर फिर भाव बढ़ने के बाद वह प्याज को मार्केट पर फिर से निकालते हैं। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो उन स्टॉक करने वाले व्यापारियों को होता है। यह भी एक प्याज के निर्यात बैन का एक पहलू है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सरकार को निर्यात पर बैन करने के अलावा क्या करना चाहिए। तो उस ऑप्शन में हम देखें जो किसान के हित में, वो ये है कि निर्यात को कभी भी बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए, या फिर रेट भी हम उसके मैक्सिमम रख सकते हैं कि इतने पर हम जो है बाहर निर्यात करेंगे और इस दाम से अगर नीचे रहेगा तो फिर हम वो घरेलू मंडियों पर भेज देंगे उसको। तो उससे होगा ये कि दाम किसानों को ज़्यादा मिलेंगे और सरकार को भी टैक्स मिलेगा, और जो आंतरिक बाजार रहेगा वहाँ पर भी किसानों को अच्छे रेट मिल पाएंगे प्याज के। दोस्तों, प्याज ऐसा कोई फूड नहीं है जो कि बिल्कुल ही आवश्यक है। प्याज के बिना भी काम चल जाता है, बल्कि एक वर्ग ऐसा भी है जो कि प्याज को नहीं खाता है। वो है जैसे जैन लोग होते हैं, वो प्याज को नहीं खाते। जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी प्याज को नहीं खाते हैं। जो बनिया लोग होते हैं वो भी प्याज को नहीं खाते हैं। जो गायत्री परिवार वाले होते हैं वो भी प्याज नहीं खाते हैं। जितने भी धार्मिक लोग होते हैं वो वैसे भी प्याज को ज़्यादा नहीं खाते हैं। प्याज कोई ज़रूरत की आवश्यकता की वस्तु नहीं है। प्याज मुँह के स्वाद के लिए खाते हैं लोग। प्याज के लिए इतना हू हल्ला आवश्यक नहीं है। टीवी चैनलों पर जो मैडम बैठती हैं न्यूज़ एंकर के रूप में, वो 1000 रुपये की लिपस्टिक लगाकर बैठती हैं, मगर उसे भी 20 रुपये किलो की प्याज लेने में तकलीफ होती है। जब भी 20 रुपये से ऊपर के रेट प्याज के होते हैं तो हू हल्ला मच जाता है चैनलों पर। किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही है कि जैसे ही रेट ज़्यादा होते हैं तो हू हल्ला मचता है, और जैसे ही रेट कम होते हैं तो फिर कोई बोलने वाला नहीं होता। अभी के समय पर टमाटर की यही स्थिति है। रेट जब ज़्यादा थे तो काफ़ी चैनलों ने इसको बढ़ा चढ़ा कर बताया, लेकिन जब अब रेट डाउन हो गए तो कोई भी चैनल बात करने को भी तैयार नहीं है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। इसलिए प्याज को इतनी अहमियत सरकार को नहीं देनी चाहिए कि उसके लिए सरकार गिरने तक की नौबत आ जाए और किसानों को जो है आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाए। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि किसानों के रेट बढ़े हुए हैं तो आपने बैन लगा दिया निर्यात पर और उसके जो रेट है वो कम हो गए, लेकिन जब प्याज के दाम कम होते हैं तो भी आपको किसानों के हित में बात करनी चाहिए सरकार को कि जब प्याज की रेट किसानों को कम मिले तो सरकार को प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए या फिर उन्हें नगद भुगतान करना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। लेकिन ऐसा सरकार करती नहीं है, बल्कि ऊंचे दाम पर प्याज खरीदने के बाद कम दाम पर जो है राशन दुकानों पर प्याज को बंटवा देती है, लेकिन किसानों को पैसे नहीं देती है। किसान रोड पर प्याज को फेंकने को मजबूर होते हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंगता है। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसान भी उनकी ही प्रजा है। किसान जिंदा नहीं रहा तो आने वाले समय पर प्याज का उत्पादन कैसे हो पाएगा। यही बात अभी लागू हो रही है कि पिछले सालों से हम देख रहे थे कि प्याज के जो रेट है वो किसानों को नहीं मिल पा रहे थे। इसी कारण से काफ़ी किसानों ने प्याज की खेती को छोड़ दिया था और इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। हम जानते हैं सरकार को तो जो कदम उठाने चाहिए, मगर किसान को भी अपनी तरफ से क्या कदम उठाने चाहिए। उससे पहले यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, किसान को भी अपने स्तर पर जो है कुछ सुधार करने होंगे। सिर्फ उत्पादन पर ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि उसके स्टोरेज पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपने स्तर पर भी प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना बनानी चाहिए। हमारे एमपी पर कुछ समय पहले जो है प्याज भंडारण गृह के नाम से एक स्कीम चली थी, जिस पर जो है किसानों को 50% अनुदान दिया जाता था। लगभग 4 लाख रुपए का एक शेड बनाया जाता था, उस पर 2 लाख रुपए सरकार देती थी। तो वह जो शेड है वह प्याज के लिए काफ़ी उपयुक्त है। आप भी अपने स्तर पर जो है प्याज ग्राय हाउस बना सकते हैं। रेट कम रहते हैं प्याज के तो आपको रोकना चाहिए, और कुछ समय वेट करने के बाद जैसे ही दाम बढ़ते हैं तो आपको सेल करना चाहिए। और प्याज को इतने रकबे पर नहीं लगाना चाहिए कि आपको नुकसान हो। आपको दूसरी फसल को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल प्याज लगाएं। जैसे नासिक के किसान काफ़ी ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्याज की खेती करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मिश्रित खेती की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि सिर्फ प्याज की खेती आपको करनी है। दोस्तों, इस वीडियो पर हमने समझा कि निर्यात जो बैन हुआ है उसका असर किसानों पर क्या पड़ रहा है और सरकार को क्या करना चाहिए और किसानों को अपनी तरफ से क्या कदम उठाने चाहिए। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।